इस वक्त अभी शाहपुर विधानसभा में हम हैं। यहाँ के तत्कालीन विधायक हमारे साथ राहुल तिवारी और मंटू तिवारी जी हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार अभी जैसे कि विधानसभा का जो चुनाव है समय पे ही होने को है और इन्होंने लगातार अपने प्रयास से अपने विधानसभा के तमाम लोगों से मिलने जुलने का कार्यक्रम उनका जारी है। और ऐसे आज इनकी पार्टी की एक बैठक थी और पार्टी की बैठक में उपस्थित है। जानते हैं कैसी तैयारी चल रही है और क्या क्या योजना है, क्या बताएंगे। जानना चाहेंगे विधायक कि अभी पार्टी की तैयारी कैसी के साथ इंतजार कर चुनाव बहुत अहम चुनाव बिहार का, जिसमें लोग प्रवासी मजदूर जो बाहर से उन्हीं के साथ जिनके साथ पैदल चलने का काम हुआ, इसमें सरकार से कोई सहयोग नहीं, तो सहयोग मिलना चाहिए था। राज्य मुख्यमंत्री का जिस तरह तानाशाह उनका रवैया था उसके खिलाफ लोग गुस्से में हैं और वो खिलाफ जो है वोट में निकालना चाहते हैं। काफ़ी उत्साह है देखते हैं हर समाज का। आज की जो बैठक थी क्या उद्देश्य था? इस उद्देश्य था कि चुनाव हम लोग के चुनाव होने जा रहा है। सरकार तेजस्वी चाह रहे थे कि इसके बाद चुनाव, लेकिन सरकार नहीं चाह रही। सरकार चाह रही है कि इसी में हम कोरोना में ही चुनाव करवाएं। तो इसके लिए तैयारी हुई। पार्टी के जो अध्यक्ष हैं शिवप्रसन्न जी देवता हमको दिए अपने कार्यकर्ता मीटिंग के, तो उनको उत्साह भरा गया और अपने पंचायत में लोग काम कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, जानना चाहेंगे यदि इस बार फिर से आप पार्टी के रिश्ता यहाँ करते हैं, विधानसभा का चुनाव करते हैं, तो यदि आप यहाँ से लेट करते हैं आगामी योजना क्या है, क्या क्या अधूरी चीज़ है जो कि अभी आपको क्या ये फन बटने उम्मीदवार भाजपा की तरफ से विधायक है, हम लोग जीतने के बाद जो काम बड़ा काम है जैसे धुआं और जो मरचैया बांध टूटा हुआ है, हम लोग बाढ़ से हमेशा हम सब प्रयास करेंगे। और भी कई समस्या है, ग्रिड हम बनाने का प्रयास करेंगे और कॉलेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा हम लोग चाहते हैं कि बिहार में कॉलेज खुले। तमाम बड़े काम सरकार जो प्रयास करेंगे वो काम करेंगे। क्योंकि कोरोना काल में ये जो चुनाव हो रहा है इससे आपकी पार्टी संतुष्ट है, चुनाव आगे बढ़ेगा। मेरी पार्टी जनता चुनाव जनता की होती है और जनता हम लोग को चुनाव, तो जनता के फायदे के लिए जनता इस बीमारियों के कहर से बचे, इसके लिए हम लोगों ने तेजस्वी निकाला। ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर खिलाड़ी हैं, वैसे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस बार नीतीश कुमार जो तेजस्वी की जो उसका बदला भी होगा। अच्छा, अभी लगभग 5 साल कार्यकाल में अभी तक आपने जो विकास कार्य किए हैं जानना चाहते हैं, तमाम क्या लगभग शाहपुर की सारी सड़क का हमने मरम्मत करवा दिया। ईसरपुरा और धर्मागतपुर जो रास्ता जाती है उसको वो भी प्रोसेस में टेंडर पूरी शाहपुर की जितनी भी सड़क थी हमने बनवा, जहाँ पुल था हमने बनवा दिया। आर्सेनिक की एक समस्या थी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, उसको दूर करके PhD के द्वारा 7 निश्चय के द्वारा उसमें आर्सेनिक की खाली बनाई, PWD की सड़कें बनाई, कल्याणपुर में पुल बनाए, बिहिया ब्लॉक में कई काम किए। इतना काम किए हैं कि हमको खुद भी याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मेरे समझ से 150 करोड़ से ऊपर, हमको लगता है 150 करोड़ का तो आर्सेनिक वाला ही काम है, 1.5 अरब का, 3-4 अरब का काम हमने साफ। विधायक जी, यदि बात करें हम इस वक्त भी चुनाव का जो डेट है आगे नहीं था, चुनाव तो इस समय आम जनता को आप क्या मास्क को यूज़ करना, लेकिन गांव में बोलते हैं आप मास्क नहीं लगाते हैं, हमारी जनता नहीं लगाएगी, हम लगाएंगे तो वोट नंबर पे हम आ जाते हैं। लेकिन प्रिकॉशन लेना है, कोरोना का कुछ भी लक्षण हो तुरंत जांच हो रही है, जांच करवाना चाहिए। दवा लेके कोशिश करें कि किसी के संपर्क में नहीं आए और दवा लेकर के बाज़ारों में आना चाहिए, मास्क का यूज़ करना चाहिए। यही हम आप देख रहे थे हमारी बात हो रही थी यहाँ के तत्कालीन विधायक मंटू तिवारी के नाम से जाने जाते हैं। और वैसे मैं बता दूं कि इनके पिताजी शिवानंद तिवारी एक बहुत ही अच्छे सामाजिक और काफ़ी एक दूसरे से जुड़ने वाले जो धरातल के नेता कहे जाते हैं। काफ़ी ही सुंदर तरीके से उन्होंने एक अपनी कर्मठता और ईमानदारी से अपनी पहचान बनाई है और साक्षात उसके उदाहरण के रूप में हमारे विधायक तिवारी जी इनका कहना है कि अभी तक लगातार जो हमने काम किए हैं वो तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन
लगातार हमने काम किया है और जनसैलाब जो जिस तरह का कोरोना में भी न चाहते हुए भी जो भीड़ यहाँ पे इस सभा में देखने को मिली, ऐसा लगता है कि नहीं कहीं ना कहीं इनसे लोग जुड़ा है और व्यक्तिगत तौर से काफ़ी सुंदर तरीके से अपने इस विधानसभा का डेवलपमेंट करने की इन्होंने ठानी है कि अब की बार यदि फिर से यहाँ की जनता ने मुझे चुना तो निश्चित तौर से बहुत सारे अधूरे काम हैं, जैसे कि इन्होंने बताया कि धमोल में पुल या और भी मनचैया कहाँ बता रहे थे, वो सारे लोग आप देखे हैं, तो उसका निर्माण करना और उसको बनाना विधिवत और विधि संगत से उसका निर्माण करना इनका कर्तव्य बनता है। चूँकि इन्होंने ठानी है कि अब की बार फिर से सत्ता आती है तो वो सारे अधूरे काम जो मैंने छोड़ा है उसको पूरा करेंगे। कोरोना के कहर को देखते हुए सारे आम जनता जो भी है इन लोगों को मद्देनजर रखते हुए इनका कहना है कि यदि चुनाव आगे बढ़ता तो अच्छा होता, चूँकि अभी कहर है कोरोना का और इस वक्त लोगों को बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब ये चुनाव आयोग की इच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि नहीं चुनाव समय पे ही हो, तो हम लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे और तमाम लोगों को इन्होंने एक संदेश दिया है कि अपना जो भी है बचना है इससे और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई दे तो आप तत्कालीन जो भी आपके निजी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदी न्यूज चैनल से सब कैमरा पर्सन संजय ओझा। किसी भी प्रत्याशी से हमारे राहुल तिवारी जी का कोई छुआ-छूत नहीं है, लेकिन आप तो मुस्तैदी में अपने कार्यों में कहीं कोई कोताही बरतने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव है, क्योंकि सामने जो आप देख रहे हैं कुछ झूठा फेक अफवाह तंत्र के उसका मालिक है, वो विभिन्न तरह के अफवाह लोग उड़ाते हैं और मैं तो हमें खास करके मैं जो निचले तबके के लोग हैं जो बहुत बातें समझ में नहीं आती है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो केंद्र में सरकार है ये एसटी, एसटी, ओबीसी इन लोगों का अधिकार लगभग समाप्त कर दिया है और ये जो सामाजिक न्याय की बात आप कर रहे हैं इसको अगर इसको जिंदा रखना है तो ये परिवर्तन करा कर ही आप दम लेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तभी आपका अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त है तभी आपका अधिकार बचेगा, नहीं तो इसमें अगर कोताही बरते तो आपकी अधिकार छीन ली जाएगी। इस तरह की प्रक्रिया चल रही है और मैं बता दूं कि ये युवा क्रांतिकारी हमारे विधायक जब से विधायक हुए हैं तमाम चाहे बाढ़ हो चाहे आग लगी हो, जो अधिकार वर्षों से दबे हुए थे, जो 4 लाख रुपये हो चाहे वो 10,98 रुपया दिलाने की बात हो, आगे चलकर ये दिलवाने का काम करते रहे हैं। मैं आए दिन प्रतिनिधि के नाते भी मैं भी कहीं न कहीं इससे मुलाकात होती रहती है, ये बढ़ चढ़ करके दिलवाने का काम किए हैं। हमको लगता है कि वर्तमान में इनके जोड़ का कोई विधायक संभव नहीं है। साथियों, मैं खास करके एससी, एसटी, ओबीसी के नौजवान साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग अफवाह तंत्र के मालिक हैं उनसे गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। गांव में जा करके एक गांव में प्रचार करके बताना होगा कि हम लोगों का अधिकार का हनन करने वाले लोग तत्पर है, हम होने नहीं देंगे। इसलिए सामाजिक न्याय के महागठबंधन के उम्मीदवार श्री राहुल तिवारी जी को भारी बहुमत से इतिहास कायम करना है कि देखो तुम्हारे विरोध में हम कितना अंतर से जिताकर इस सदन में भेजने का काम करते हैं। के सभी कार्यकर्ता सभी साथियों से अपील है कि हम हजरपुर पंचायत के प्रतिनिधि अखिलेश सिंह की ओर से सभी साथियों का धन्यवाद। हम सभी कार्यकर्ता मीटिंग में सभी कार्यकर्ता भाइयों से कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग का पथ भ्रमित नहीं होना है। अगर मान सम्मान से हम लोग को शाहपुर को जीने का अधिकार देना है तो हम लोग को राहुल तिवारी को विधायक बनाना है। हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं, यही एक शाहपुर में विधानसभा क्षेत्र है जो सबको जीने का अधिकार सम्मान विधायक जी की तरफ से मिलता है। किसी भी टीका टिप्पणी किसी भी बात के अगर मन में तकलीफ हो तो उसको हमको कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ता ही चुनाव जीतता है, न कि नेता चुनाव लड़ते हैं न कि नेता चुनाव जीतते हैं। इसलिए हम सभी दोस्तों से अनुरोध है कि सारे भेदभाव को भुलाकर
माननीय राहुल तिवारी को विजय दिलाने का कष्ट करेंगे। माननीय राहुल तिवारी से हम यह भी कहना चाहेंगे कि आप भी सारे बंधुओं पर थोड़ा ध्यान दृष्टि करें। बस इसी बात को लेकर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष शाहपुर प्रखंड के राजद के अध्यक्ष जी, जिले के अध्यक्ष महोदय भाई राम बाबू पासवान जी, संचालनकर्ता बड़े भाई श्रीकांत जी, उपस्थित सज्जनों, साथियों, बीरबल भाई अभिनय और मन संचालन कर रहे हैं हमारे प्रिय साथी तिवारी जी और हम लोग के जनदार